करेंगे, चाहे वह ग्लैंड की बात करेंगे, चाहे वो हार्मोन की बात करेंगे। तो ग्लैंड वो जगह होता है जहां से एंजाइम या हार्मोन सेक्रेट करता है। दोनों का दोनों एक लिक्विड सब्सटेंस ही है और दोनों अपने बिहेवियर को परफॉर्म करता है, चाहे वो एंजाइम हो चाहे वो हार्मोन हो, लेकिन काम दोनों करता है। अब कैसे करता है इसको समझते हैं। एंजाइम क्या करता है, आप जितने भी तरह की भोजन करते हैं उस भोजन को ये तोड़ने का काम करता है, मिक्स करने का काम करता है, ताकि आसानी से उसको तोड़कर भोजन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। आपके बॉडी के अंदर पाचन क्रिया में एंजाइम का ही तो रोल है, चाहे वो भोजन को पचाना हो, चाहे वो पेट से शुरुआत हो तो HCl, मुंह से हो तो वहां पर एंजाइम, इसके अलावा जगह जगह पे एंजाइम ही है जो एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो कह रहा है कैटालिस्टिक बिहेवियर ऑफ प्रोटीन एक्टिन एंड एंजाइम, ठीक है। जो तोड़ने का बिहेवियर है, द कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ प्रोटीन, ये तोड़ने का जो बिहेवियर है, प्रोटीन एक्टिंग एज एंजाइम, ठीक है। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है और इसके अंदर यह गुण है कि यह तोड़ता है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस दे परफॉर्म लिविंग सेल्स, और यह अपनी भूमिका कहाँ परफॉर्म करता है, तो जो जीवित कोशिकाएं होती है, लिविंग सेल होते हैं, उसमें करता है। विदाउट कैटलिस्ट मोस्ट सेलुलर रिएक्शन वुड टेक्स प्लेस, ठीक है। विदाउट कैटलिस्ट, अगर कैटालिटिक गुण इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा कि मोस्ट सेलुलर रिएक्शंस वुड बी टेक्स प्लेस टू स्लोली एंड सपोर्ट द लाइफ, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर अलग काम नहीं करेगा, लेकिन उसी से मिलता जुलता क्या काम करेगा, जिससे आपको लाइफ में दिक्कत नहीं हो, आपकी चीजों को ये नहीं हो। तो एंजाइम नुकसान कम करता है, अपने रास्ता को जरूर बदल देता है। जब इसको काम नहीं मिलेगा, जैसे आप मान लीजिए कि आप भोजन किए और भोजन करने के बाद क्या हुआ कि आपको आपके पेट खाली है, तो उस कंडीशन में आपका एंजाइम तो सेक्रेट कर रहा है, जैसे HCl सेक्रेट कर रहा है। आप खाना नहीं दे रहे तो उस समय एंजाइम तो बैठा नहीं रहेगा। एंजाइम कभी भी आप सोए रहे, जगे रहे, बैठे रहे, आपका एंजाइम काम करता रहेगा। उस कंडीशन में खाली पेट में जितना पॉसिबल हो सकता है एंजाइम अलग अलग जगहों पर या जो है खाली जगह को, वैकेंट जगह को इमल्सिफाइड करने का काम करेगा। लेकिन फिर खाना दीजिएगा तो खाना तोड़ना शुरू कर देगा। लेकिन अधिक समय तक एंजाइम भी अपना इफेक्टिव रहता है, जिसमें पेप्टिक अल्सर का नाम आता है। मान लीजिए खाली पेट आदमी है और उसमें आप खाना नहीं दे रहे तो उस कंडीशन में बहुत देर हो जाएगा, तो एंजाइम अपना एक्टिविटी दिखाएगा, एक जगह पर जमा हो जाएगा, उस जगह पे अल्सर प्रोड्यूस करेगा। या माउथ के अंदर ही देखते होइएगा कि जब ऑल एंजाइम आर, एक मिनट लाइट कटेगा नेट, कह रहा है कि विद द एक्सेप्शंस ऑफ सम RNA मॉलिक्यूल ऑल एंजाइम आर ग्लोबली प्रोटीन। एक्सेप्शन के रूप में कह सकते हैं कि कुछ RNA के जो मॉलिक्यूल है वह ग्लोबली प्रोटीन के रूप में काम करता है। अच्छा देखिएगा, अगर बोलना होगा तो मैसेज कीजिएगा, क्योंकि लाइट कट गया है, दूसरा मोबाइल काम नहीं करेगा। अब एंजाइम आर एक्सट्रीमली इफिशिएंट कैटालिटिक एंड सम ऑफ इंक्रीज रिएक्शंस रेट बाय 10 to the power 20 times that of the अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम की जो इफिशियंसी होती है, क्षमता होती है, ठीक है, आपकी मतलब उस सब्सटेंस की तोड़ने का दर मतलब 10 to the power 20 times दैट द, ठीक है, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। कैटालिटिक रिएक्शन से मतलब जितनी उसकी क्षमता है उससे कितना गुना, 10 के पावर 20 गुना तक ये अपनी इफिशियंसी को बढ़ा सकता है एंजाइम। अब क्या कर रहा है, एंजाइम आर वेल सुटेड टू देयर रोल्स इन 3 मेजर वेज। एंजाइम अपना जो प्रयोग है वह 3 मेजर वे तरीके से दिखा सकता है। क्या क्या, पहला, दे हैव इनॉर्मस कैटालिटिक पावर, इसके पास अपार क्षमता है तोड़ने की, ठीक है। दे हैव हाईली स्पेसिफिक, या अलग अलग चीजों को तोड़ने के लिए अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। दे कैटालाइज्ड एंड देयर एक्टिविटी ऑफ कैटालाइट कैन बी रेगुलेटेड, जिससे एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं, एक्टिविटी को बदल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गया जनरल कैरेक्टर ऑफ एंजाइम के रूप में, ठीक है। एंजाइम के रूप में इतनी सारी बातों को हम लोग देख लिए हैं, अब आगे देखेंगे। ये जनरल कैरेक्टर हो गया। अब देखते हैं एंजाइम नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। बढ़े आगे।
हो गया सब लोगों का? सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। ओके, लिखाया हुआ हो गया कि नहीं हुआ? बोर्ड नहीं दिख रहा है तो बोर्ड दिख रहा है अब? लास्ट वाला वर्ड क्या है? यस सर। ओके, लास्ट वाला वर्ड, लास्ट वाला कह रहा है कि देयर एक्टिविटी एज कैटलिस्ट कैन बी रेगुलेटेड, REGULATED, रेगुलेटेड, रेगुलेटेड है, रेगुलेट किया जा सकता है। तो एंजाइम के तीन मुख्य रूप से बातें हैं जिसको देख लिए। हो गया तो बोल दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ओके, सबका हो गया ना? नसीम, बाकी लोगों का? नो, अभी नहीं हुआ है। अच्छा, हो गया। आवाज नहीं आएगा, मैसेज करना होगा, अभी नेट नहीं काम कर रहा। ओनली सिग्निफिकेंस लिखाइए सर। नहीं नहीं, कुछ पॉइंट और जोड़ना होगा, नोमेनक्लेचर नहीं लिखोगे? ओनली सिग्निफिकेंस नहीं, 9 पेज हो गया। अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट स्पेसिफिसिटी। एक मिनट रुकिए, तो सिग्निफिकेंस निकालना है तो
बात के समझ में छोड़ो एंजाइम सिग्निफिकेंस significance of enzymes significance of enzymes यही बाकी है चलिए सिग्निफिकेंस में लिख लेंगे फूड इन जनरल हैज ए balanced composition of nutrient जैसा कि जानते हैं कि जितना भी हम लोग फूड लेते हैं उसमें आपका सब कुछ बैलेंस होता है जितने न्यूट्रिएंट होते हैं वो बैलेंस होते हैं चाहे वो प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है विटामिन है मिनरल्स है ये सारे चीज बैलेंस्ड वे में रहता है और बैलेंस वे में काम करता है कोई भी चीज जो जो भी आप फूड लेते हैं उस फूड के अंदर ये सारी चीज बैलेंस्ड वे में काम करता है चाहे वो कोई भी चीज ले लीजिए चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन फैट और मिनरल्स होबे करेगा ठीक है अब इस कंडीशन में कि फूड जनरल तरीके से काम करे इस कंपोजिशन का होना जरूरी है ठीक है तो कह रहा है कि विच में इंक्लूड्स जिसमें क्या क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें होगा क्या प्रोटीन्स जिसमें होगा मिल्क बेस्ड प्रोटीन मिल्क को पचाने वाला मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स जिसमें होगा ऑयल्स जिसमें होगा फैट्स जिसमें होगा फाइबर्स इसके अलावा एंड वेरियस अदर कंपोनेंट्स और भी कई सारे कंपोनेंट्स होंगे that are essential for good health and proper body function 10 सिग्निफिकेंस में यही लिखिएगा 10 enzymes play a major role in breaking down these larger molecules into smaller units that the body can absorb more easily ठीक है इतना तरीके से उसको तोड़ देना है ताकि आपका खाना को आसानी से आपका बॉडी या आपके खून में मिलाया जा सके ह्यूमंस
do not have the ability आदमी के पास ये एबिलिटी नहीं होता है टू डाइजेस्ट फाइब्रस फूड, रेशेदार फूड को डाइजेस्ट कर सके, देयर बाय लीडिंग टू फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है इन द कोलॉन। कहां पर? सीकम, कोलॉन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वहां पर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है कोलॉन, जिसके वजह से क्या होता है? काउजिंग जनरेशन ऑफ गैस, ठीक है, जनरेशन ऑफ गैस, ठीक है, जनरेशन गैस का जनरेशन होता है, ब्लॉटिंग एंड अदर रिलेटेड issues in a number of individuals। क्या कहा? लास्ट ही है एंजाइम के बारे में, लास्ट है, जिनका छूटा हुआ, दीपक का छूटा हुआ हम मैनेज करेंगे, ठीक है, आपको भेज देंगे हम। तो क्या कह रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम, फूड इज ए जनरल हैज ए बैलेंस्ड कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट। हमारा जो भोजन होता है, हम जो खाते हैं, वो बैलेंस में रहता है, चाहे वो हम लोग का खाना कोई भी हो। अभी हम रात को भी खाना खाते हैं या दिन को खाते हैं, तो दिन का अगर खाना खा रहे हैं तो उसमें चावल है, दाल है, सब्जी है, पानी है और घी है, तेल है, मक्खन है, ये सब चीज है। तो कह रहा है कि फूड इज द जनरल हैज ए बैलेंस कंपोजिशन। आप जो खाना खाते हैं वो बैलेंस में पहले से मौजूद होता है, अर्थात उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट भरे हुए रहते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो। सबसे अधिक चावल की बात करेंगे तो चावल कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर दाल लेते हैं तो प्रोटीन ले लेते हैं, सब्जी लेते हैं तो उसमें विटामिन होता है और फैट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पानी लेते हैं तो उसमें मिनरल्स हो जाता है। तो कह रहा है कि आपका जो खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसके अलावा अगर दूध पीते हैं तो उस कंडीशन दूध में भी दूध को भी पचाने के लिए एंजाइम चाहिए। तो सारे एंजाइम आपके जो है, जितने भी खाना का प्रोडक्ट है वह इस एंजाइम बेस्ड होता है, एंजाइम उसके तोड़ने के लिए मौजूद होते हैं, ठीक है। और बहुत तरह के कंपोजिशन एसेंशियल होता है आपके हेल्थ के लिए। तो बॉडी के अंदर ये चीजें अगर सही से नहीं टूटेगा तो बॉडी को आपको पूरी तरीके से एनर्जी नहीं मिल पाएगा और बॉडी अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। दस एंजाइम प्ले ए मेजर रोल इन ब्रेक डाउन ऑफ दीज लेयर्स मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर, ठीक है। एंजाइम इन बड़े चीजों को छोटे चीजों में तोड़ने का काम करता है, दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब मोर इजीली। अगर पूरी तरीके से नहीं टूटेगा तो आपका जो खून में जो ब्लड वेसल्स है वह एनर्जी को खींच के अपने खून में नहीं मिला पाएगा, ठीक है। मतलब खाना पूरी तरीके से पचना और पचने के बाद उसमें से जरूरी न्यूट्रिएंट का खून में मिलना, ठीक है, यह जरूरी होता है। एबिलिटी टू डाइजेस्ट फाइब्रस, आपके जो रेशेदार चीजें हैं उसको ये करना, देयरफॉर लीडिंग टू फर्मेंटेशन, ठीक है। और ये सारी प्रक्रिया आपके लास्ट पार्ट सीकम कोलॉन, दूसरा पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन को, उस पार्ट में परफॉर्म होता है, लीडिंग टू फर्मेंटेशन कोलॉन एंड जनरेशन ऑफ गैस, ब्लॉटिंग एंड देयर अदर रिएक्शंस इशू टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। और जितने भी तरह की चीजें होती है मतलब इससे रिलेटेड वो सारे, जैसे अब खाना को टूटने में क्या होता है, गैस का भी निर्माण होता है, या इसके अलावा भी कई चीज निर्माण होता है। अब अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति में भोजन के टूटने पर गैस ज्यादा बनना, किसी में कम बनना, ये एक्टिविटी उसके शरीर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस में है। इसमें कुछ पॉइंट्स और है एंजाइम में कौन कौन चीज आते हैं, इसको पहले देख लीजिए और ये खत्म हो जाएगा, 2 से 3 लाइन में खत्म कर देंगे इसको। मिटा दे इसको, मैसेज कीजिएगा। मैसेज कीजिएगा।
नो हुआ, नो हुआ, रुकिया को नहीं हुआ, रुका लिया। यस सर, हो गया। नसीम जी सर, ओके। टैक्स फ्री वाला जो है ना पैसा, उसका बड़ा गड़बड़ है। वो फ्रॉड कंपनी है जो इसके साथ आता है, एसबीआई। पैसा देगा, उसमें दिक्कत नहीं है। कैश फ्री वाला जो है ना, उसका कंप्लेन सब कुछ है ना आपके पास, प्रूफ रख ले रही है ना खाली। कहा है कि 14 दिन के अंदर कोई अगर बैंक आपको पैसा नहीं देता है तो आप आरबीआई को कर सकते हैं कंप्लेन। चलिए, हो जाएगा तो बोलिएगा। रुकू, लाइटें चली गई है तो दिक्कत है थोड़ा सा। हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। आवाज नहीं आएगा नसीम, आवाज नहीं आएगा, ठीक है, आवाज नहीं आएगा, दिक्कत है। आप मैसेज अथी कर दीजिए ना, मैसेज कीजिए। जी सर, हो गया, ओके। बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा सा पॉइंट है और खत्म हो जाएगा। क्रैब साइकिल एक रह गया है और बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और सोच रहे हैं कि बीच में 2-3 क्वेश्चन करके समझा दे, जैसे मलेरिया, कालाजारी, सब जो क्वेश्चन सब है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सब लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अगर हम समझा देंगे, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, तो एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा और आप तैयारी भी कर लीजिएगा। तो आप लोग का अगर आज्ञा होगा तो ये भी काम कर दिया जाएगा कि तैयारी के साथ साथ अपना ये भी काम। अब 2 ही क्वेश्चन बचा है तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। चलिए, लाइट आ गया, ऊपर वाला सुन लिए सब कुछ, ठीक है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इट इज मल्टी एंजाइम complex incorporated with a variety of enzymes may aid in digestion as detailed। ठीक है, डिटेल्ड है, आप पॉइंट लिख के भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। पहला लिखेंगे अल्फा एमाइलेज, ये सब शायद बताए होंगे। दूसरा हो गया सेलुलोज, तीसरा हो जाएगा लाइपेज, पांचवा हो जाएगा लैक्टोज, बस 5 एंजाइम का याद रखिए जो सिग्निफिकेंस के रूप में काम करता है। अब पूछ देगा कि लैक्टोज क्या करता है, तो लैक्टोज क्या करता है कि ब्रेक डाउन लैक्टोज मिल्क सुगर एंड यूजफुल फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। तो ये लैक्टोज का काम हो गया। प्रोटीएज क्या करता है, छोटा सा मतलब याद रखने के विदेश से ये कर देते हैं, रोटेट का नहीं, हाँ, ठीक है। दूसरा हो गया प्रोटीएज, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स, सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन,
इम्यून फंक्शन, तो ये इसका काम हो गया। लाइपेज, लाइपेज का नीचे लिख दे रहे हैं, हो जाएगा ब्रेक डाउन डाउन ब्रेक डाउन प्रोटीएज हो गया। हाँ, ब्रेक डाउन, लाइपेज क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन लिपिड। सिंपल में लिख दिए हैं ताकि अगर पीछे वाला याद नहीं होगा तो ये भी आप लिख सकते हैं। improves fat improves fat utilization and supports healthy gallbladder, healthy gallbladder फंक्शन। ये हो गया। अब बात आ गया सेलुलोज का। सेलुलोज क्या करता है, ठीक है, ये हो गया इसका। सेलुलोज का लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सेलुलोज का ही। सेलुलोज क्या करता है, ब्रेक डाउन सेलुलोज एंड काइटिन, it helps to free nutrients in both fruits and vegetable सबके लिए अलग अलग चीज है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीएज के लिए, ये हो गया लैक्टोज के लिए, ये इधर लाइपेज के लिए, इधर सेलुलोज के लिए। अब एक हो गया अल्फा एमाइलेज। तो अल्फा एमाइलेज का कहाँ लिख दें, अल्फा एमाइलेज के ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अल्फा एमाइलेज क्या काम करता है, ब्रेक्स डाउन द carbohydrates such as starch, एक मिनट रुक जाइएगा, इंक डालने दीजिए। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड पॉलीसेक्राइड्स into smaller units। एग्जाम्पल में हो जाएगा सिंपल शुगर। तो ये 5 चीज हो गया जिसकी आपको जरूरत था, और सिग्निफिकेंस आपका हो गया। अब केएम वैल्यू की बात कर रहा है तो उसके लिए न्यूमेरिकल वे में चल पड़ेगा, उसको रहने दीजिए, जब कभी इसको समझाएंगे उस समय में केएम वैल्यू को बता देंगे, ठीक है। लेकिन केएम वैल्यू उतना ज्यादा नहीं देखना है, जितना बात देख ली है वो बहुत सारा बातें हो गई। केएम वैल्यू मतलब हो गया ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, एंजाइम कंसंट्रेशन को दिखाना। तो उसके लिए 4-5 एक केएम वैल्यू नहीं होगा, 6 को पॉइंट होगा, इसके लिए 6 बड़ा बड़ा पॉइंट है। केएम वैल्यू में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना होगा बिल्कुल इस तरह से। तो केएम वैल्यू है लेकिन रहने दीजिए, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पहले इतना कर लीजिए, केएम वैल्यू पूछो करेगा कि नहीं करेगा वो भी संदेह है, लेकिन इतना चीज तो जरूर पूछेंगे। चलिए, तो इसमें हम लोग एक बार समझ लेते हैं क्या क्या चीज बात हो रही है। पहला चीज कर रहा है कि इट इज मल्टी एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स। ये जो बात की जा रही है एंजाइम के बारे में, ये मल्टीपल फंक्शन के रूप में है, और तरह तरह के एंजाइम है, पाचन से संबंधित, भोजन को पचाने से संबंधित तरह तरह के एंजाइम आपके बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है। और वेराइटीज ऑफ उसका प्रोसेस भी है। पहला है अल्फा एमाइलेज, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है लाइपेज, चौथा है प्रोटीएज और पांचवा है लैक्टेज। अल्फा एमाइलेज के बारे में क्या कह रहा है, अल्फा एमाइलेज के बारे में कह रहा है कि ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट। अल्फा एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा
अल्फा इनमेलाइज का मेन काम हो गया ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, सच एज उसमें क्या क्या चीज आ जाएगा, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, पॉलीसेक्राइड्स हो गया, ये सब चीज हो गया। किस में टूटेंगे, ग्लूकोज सिंपल शुगर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा कर रहा है सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज क्या करेगा, ब्रेक डाउन सेल्यूलोज एंड काइटिन, इट हेल्प्स टू फ्री न्यूट्रिएंट इन बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मतलब सेल्यूलोज का मेन काम होगा फ्रूट्स या जो सेल्यूलोज जिसमें पाया जाता है, घास फूस जो होता है, अपेंडिक्स वाला जो हम लोग का पार्ट सब था जिसको हम लोग पचाते थे, सेल्यूलोज उसके लिए हो गया। तीसरा है लाइपेज, ब्रेक डाउन लाइपेज इंप्रूव्स फैट यूटिलाइजेशन, फैट को तोड़ता है, एंड सपोर्ट हेल्दी गॉल ब्लैडर। जितना अच्छा आपका पाचन होगा उस हिसाब से आपका गॉल ब्लैडर भी होंगे और उसका फंक्शन भी होगा। चौथा हो गया प्रोटीएज, ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स सपोर्ट इम्यून फंक्शन। जितना अच्छा से आपका प्रोटीन टूटेगा, जैसे चना उना हम लोग खाते हैं, तो वह हमारे इम्यून फंक्शन को बेहतर करता है। और लास्ट में है लैक्टोज, लैक्टोज क्या करता है, ब्रेक डाउन लैक्टोज, जो दूध दूध पीते हैं, शुगर एंड यूजफुल फॉर द लैक्टोज इनटू द टॉलरेंस, जिससे अपने बॉडी को टॉलरेंस कर सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं। तो लैक्टोज भी आपके लिए जरूरी है। बच्चों में टॉलरेंसिंग कैपेसिटी अधिक होती है क्योंकि बच्चा दूध को अधिक पचा पाता है और आपका शरीर दूध को कम पचा पाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये 5 हार्मोन अगर लिख दीजिएगा, सारा सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस सब खत्म इसी में। ठीक है, अब बोलिए, कोई आदमी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। बोल के पूछ सकते हैं, माइक की जरूरत, माइक खुल गया है। अब 2 ही क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन आपके पास 2 ही है। क्वेश्चन 2 ही है ना, एक होगा बीटा ऑक्सीडेशन और दूसरा होगा क्रैब साइकिल। थायराइड ग्लैंड, अच्छा, जो क्वेश्चन देना चाहिए तो ये पहले दिया नहीं लड़का ये, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया 2, और क्रैब साइकिल हो गया। बीटा ऑक्सीडेशन भी पूरा केमिस्ट्री है, क्रैब साइकिल भी पूरा केमिस्ट्री है। हाँ, थायराइड आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड पे बात किया जा सकता है। आए, हाँ कल थायराइड करने देते हैं, थायराइड वाला जो है कल क्वेश्चन कर देते हैं, और रिवाइज वाला जो काम है वो भी चलेगा। रिवाइज वाला में एक क्वेश्चन अतुल का था, वो क्या था, कौन सी, काला जड़ था ना अतुल, काला जड़ था। आप लोग टेस्ट नहीं दीजिए, लेकिन बाकी लोग टेस्ट दे रहे हैं, ये बात आपको कंफर्म कर दें, टेस्ट देने से आपको अच्छा, आप ही को अच्छा होगा। 2 साल जो मेहनत किए हैं, तीसरा साल में जब आपको फल खाने का टाइम आया है तो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, सब भूल जाइएगा। हाँ, वाह रे वाह, पूछे तो अतुल से कैसे ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को बैठ के ईमानदारी से घर पे लिख लीजिए, उसको भेज दीजिए, ईमानदारी रहेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, ईमानदारी नहीं रहेगा तो अपना मारोगे पैर में कुल्हाड़ी की, मेरे पैर में मार दोगे। ठीक है, टाइम बच रहा है तो यूटिलाइज कर लीजिए तैयार करके। चलिए मिलते हैं कल, दूसरे क्लास का टाइम हो गया है तो यहाँ तक रहने देते हैं। एंजाइम खत्म हो गया है, ठीक है, और अगले दिन का हम लोग का क्वेश्चन रहेगा थायराइड कल का। ठीक है।
हो गया ना सबका? मानवी, दीपक, दीपा, रुकू, हो गया है, ठीक है। आवाजें नहीं इसका आ रहा है। हाँ, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन थायराइड ग्लैंड के साथ। सर मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा है, नेटवर्क स्लो है आपके तरफ, इसलिए नहीं ऑन हो रहा होगा। ठीक है, 7 बजे के बाद फोन कर लीजिएगा, दिक्कत अगर है तो। ठीक है दीपक, हम आपका क्वेश्चन समझ रहे हैं। अच्छा अनीस, हमको भेज दीजिएगा तो ये जो क्वेश्चन है एंजाइम का, शुरू से फोटो, पेज नंबर लिख के ये दीपक को भेज देना है इसलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले दिन के क्लास में।